हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम देखेंगे एक नया क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट नॉन कंस्ट्रक्टिबल वैल्यू। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ एनी सबसेट ऑफ अ गिवन एरे। अब इसको डिस्क्राइब कर रखा है और डिटेल में, गिवन अ सॉर्टेड एरे सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू that cannot be represented as the sum of elements of any subset of a given set. The expected time complexity is n log n. Let's see this. यहां पे हमें इनपुट गिवन है 1, 3, 6, 10, 11 एंड 15। तो अब हमें एक ऐसी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है जो इसमें से हम कोई भी सबसेट ले ले, उनका सम ले तो उस पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल ना आए। तो आउटपुट जैसे यहाँ पे 2 गिवन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप 2 किसी को भी ऐड करके नहीं बना सकते, 1 और मोर वैल्यू को ऐड करके आप 2 नहीं बना सकते। 1 को अगेन आप यहाँ पे 2 टाइम्स किसी भी वैल्यू को नहीं ले सकते। सो आप देखोगे 1 आपका बन सकता है डायरेक्टली क्योंकि 1 यहाँ पर है, 2 नहीं बन सकता, 3 डायरेक्टली आपका बन सकता है, 4 बन सकता है 3 प्लस 1 करके। इसी तरीके से 5 आपका नहीं बन सकता, बट हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू देनी है और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 2। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे गिवन है 1 1 1 1, तो हमारा 1 बन सकता है डायरेक्टली, 2 बन सकता है अगर हम 2 1 को ले, 3 बन सकता है अगर हम 3 1 को ले, 4 बन सकता है अगर चारों 1 को ले ले, और नेक्स्ट जो नहीं बन सकता वो है हमारा 5। तो आउटपुट आ गया 5। इसके अंदर अगर हम देखें तो 1 हमारा बन सकता है डायरेक्टली, 2 बन सकता है इन दोनों को लेके, 3 है, 4 है, 5 बन सकता है 4 प्लस 1, 6 बन सकता है 4 प्लस 2, 7 बन सकता है 4 प्लस 3, 8 बन सकता है 4 प्लस 4, दिस 4 प्लस 3 प्लस 1, 9 बन सकता है 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, और अब जो बचा वो बचा 10, तो हमारा 10 नहीं बन सकता, तो 10 आउटपुट आ गया, राइट। अगर हम यहाँ पर देखें अगेन, तो हमारा 1 डायरेक्टली बन चुका है, 2 यहाँ पे डायरेक्टली है, 3 इन दोनों के सम से बन सकता है, और 4 हमारा किसी भी तरीके से नहीं बन सकता, तो आउटपुट क्या आ गया? 4। सिमिलरली आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं कि आपका आउटपुट 22 आ रहा है या नहीं, राइट। नाउ जो इसकी फर्स्ट जो ब्रूट फोर्स अप्रोच जो हमारे माइंड में आती है वो ये है कि क्यों ना मैं काम करूं कि मैं 1 से लेके आगे तक, जहां तक भी मैं जा रहा हूं वहां तक मैं चेक कराता जाऊं बार बार कि क्या इसमें कोई ऐसे नंबर्स है जिनका सम इसके इक्वल है। सो दिस कम्स डाउन टू सबसेट सम प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, हम एक एक वैल्यू को उठाएंगे 1 2 3 4 5, और मैं देखूंगा क्या इसके अंदर कोई भी ऐसा सबसेट ले सकता हूं जिसका सम जो है वो 1 के इक्वल आ जाए। फिर 2 उठाऊंगा, फिर चेक करूंगा क्या इसमें कोई भी ऐसा सबसेट ले सकता हूं जिसका सम 2 के इक्वल आ जाए। सिमिलरली 3 4 5, इस तरीके चलता जाऊंगा जब तक मुझे ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल जाती जिसमें कोई भी मुझे सबसेट नहीं मिलेगा इसके अंदर। लेट्स सी द कोड फॉर दिस। पहले हम अपना मेन फंक्शन देखते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया n, फिर उसको इनपुट करा लिया, n इज द साइज ऑफ द एरे, जो एरे हमें इनपुट एरे होगी, राइट। arr_n बनाई हमने एरे, उसको इनपुट ले लिया, और हमें यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था कि एरे जो है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड मिलेगी, राइट। और फिर हमने उसके बाद क्या किया, यहाँ पे एक लूप चलाया, फॉर i इक्वल्स टू 1 इट विल गो ऑन, यहाँ पे कोई हमने एंडिंग कंडीशन नहीं है, i प्लस प्लस इफ नॉट इज सबसेट सम arr_n, i, यानी कि अगर मुझे कोई ऐसा सबसेट नहीं मिलता है जिसका सम i के इक्वल है, arr और n तो क्या है? एरे और उसका साइज, अगर वो i के इक्वल का कोई सम नहीं मिलता है तो यानी कि i इज द वैल्यू जो कि जिसका सम नहीं हो सकता वहां पर, तो मैं क्या करूंगा, सी आउट i एंड देन ब्रेक कर दूंगा इसको, ताकि ये इस लूप से बाहर आ जाए क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप है। ओके, अब नाउ इफ वी सी दिस फंक्शन इज सबसेट सम, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हमारे सबसे पहले बेस कंडीशन है, अगर सम 0 है तो रिटर्न ट्रू, यानी कि अगर मेरे से पूछ रहा है कोई कि ऐसा कोई सेट है जिसमें मैं 0 सम ला सकता हूँ, यस, एम्प्टी। अगर कोई भी सेट गिवन है उसमें हमेशा 0 सम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एम्प्टी सेट को चूज कर लूंगा, तो रिटर्न ट्रू। अगर n 0 है, यानी कि अगर मेरे पास एलिमेंट्स ही नहीं है और सम 0 नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन फेल होगी तभी ये कंडीशन चलेगी। अगर n 0 है तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, फॉल्स, यानी कि
मैं कोई भी सबसेट ऐसा नहीं फॉर्म कर पा रहा हूं जिसमें मैं सम ला सकूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम अगर मेरा 1 है और मुझे एम्प्टी सेट गिवन है और मुझसे पूछा जा रहा है क्या कोई ऐसा सबसेट है इस एम्प्टी सेट का जिसका सम 1 है, तो आंसर इज ऑफ कोर्स नो, क्योंकि यहाँ पे कोई मैं एलिमेंट है ही नहीं, तो मैं चूज किसको करूंगा, तो यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न फॉल्स। अब हम यहाँ देखेंगे इफ सेट n माइनस वन, यानी कि अगर मैं जो एलिमेंट है n माइनस वन एलिमेंट, क्या कर रहे हैं हम पीछे चेक कर रहे हैं क्या ये एलिमेंट मेरा सम से बड़ा है। अगर ये एलिमेंट सम से बड़ा है तो यानी कि मैं इस एलिमेंट को चूज नहीं कर सकता, तो मैं सीधा इस एलिमेंट को स्किप करूंगा और मैं रिकर्सिवली उसी सबसेट सम वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा, बट अब एक एलिमेंट कम से और सम मेरा चेंज नहीं हुआ है बिकॉज मैंने कोई एलिमेंट उसमें चूज ही नहीं किया है। बट अगर ऐसा नहीं है यानी कि दिस इज लेस देन इक्वल टू माई सम, तो मेरे पास दो चॉइस है, वेदर मैं इसको इंक्लूड करूं अपने सबसेट में या इंक्लूड नहीं करूं। अब अगर मैं इसे इंक्लूड करता हूं तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे सम माइनस दिस वैल्यू, लेट्स से वेल। अब मुझे इतना सम बनाना होगा कितने एलिमेंट से, n माइनस वन बचे हुए एलिमेंट से। और अगर मैं इंक्लूड नहीं करता हूं तो मुझे सम, क्योंकि इंक्लूड नहीं किया तो सम रिमेन्स सेम और n माइनस वन से मुझे बनाना होगा। अब मुझे ये सम दोनों में से जहां पे भी ये जीरो पे पहुंच जाता है वो ट्रू रिटर्न कराएगा, बाकी फॉल्स, तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा और। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या किया, इस सबसेट सम सेट n माइनस वन सम, यानी कि मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है, डोंट इंक्लूड, ठीक है, तभी सम रिमेन्स सेम। और इस सबसेट सम सेट n माइनस वन सम माइनस सेट n माइनस वन, अब इसमें से मैंने माइनस कर दी है वाली वैल्यू, तो यानी कि मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। दोनों में से जो भी ट्रू देगा तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे फॉल्स कब आएगा, जब हर जगह से मेरे पास फॉल्स 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 आता रहेगा, तब यहाँ पे फॉल्स आएगा और मैं उस सम को नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी सिर्फ इस फंक्शन की, क्योंकि मेरे पास एरे जो गिवन है उसमें हर एक एलिमेंट को मैं दो चॉइस दे रहा हूं, वेदर टू इंक्लूड इन द सबसेट और नॉट, तो इसके पास दो चॉइस होगी इंडिविजुअली, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास और सब एलिमेंट्स के पास। तो अगर n एलिमेंट्स है तो टोटल चॉइसेस कितनी मुझे एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, 2 टू द पावर n, तो ये कितनी बार कॉल होगा, 2 टू द पावर n, तो इसको एक बार चलाने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ 2 टू द पावर n आएगी। सो दिस इज द ब्रूट फोर्स कोड, मैंने इसको यहाँ पे लिखा है और अब हम इसको चला के देखते हैं। सो लेट्स कंपाइल इट, एग्जीक्यूट इट। पहले एग्जांपल 6 इनपुट 1 3 6 10 11 15, 2 वाज द आउटपुट। अगेन इसको रन कराते हैं। 4 इनपुट था 1 1 1 1, 5 आ रहा था, 5 आ रहा है यहाँ पर भी। नेक्स्ट 4 इनपुट था 1 1 3 4, 10 was coming out। नेक्स्ट 5 इनपुट था 1 2 5 10 20 40, आउटपुट इज 4, यू कैन चेक 4 ही आएगा। लास्ट वाला जो मैंने आपको दिया था, लेट्स चेक दैट आउट, 6 1 2 3 4 5 6 एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 22, यानी कि ये ठीक चल रहा है। बट यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास 2 टू द पावर n जो है कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, और यहाँ पे वर्स्ट केस में कितनी कितनी दूर तक जा सकता है, जब तक मेरे पास सारे एलिमेंट्स का सम के इक्वल ना आ जाए यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं सारी वैल्यूज को प्रोड्यूस कर रहा हूँ उस एरे के अंदर और फिर उसके बाद सम पे जा रहा हूँ तो प्रॉब्लम आएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ एलिमेंट है 1 2 4 8 16, तो अगर ये 2 की पावर में एलिमेंट होते हैं तो ये बाइनरी नंबर्स की तरह होते हैं, तो यहाँ पर हम सारे एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कहाँ तक, 31 तक, तो यानी कि 32 आएगा, और इसके अंदर अगर मैं 32 ऐड कर दूंगा तो वो 64 हो जाएगा, और इस तरीके से वो चलता जाएगा। तो अगर मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है तो लास्ट एलिमेंट जो होगा वो क्या हो सकता है, 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2, तो इस तरीके से 2 टू द पावर n माइनस वन पे लास्ट एलिमेंट हो सकता है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जिसका सम मैं नहीं निकाल पाऊंगा, 2 टू द पावर n तक का सम नहीं निकाल पाऊंगा, राइट।
तो यानी कि मुझे इसको इस लूप को टू द पावर n टाइम्स चलाना पड़ सकता है और हर एक के लिए वो टू द पावर n टाइम्स ही चलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टू टू द पावर n प्लस 1, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्सपोनेंशियल। दिस ब्रूट फोर्स इज गिविंग मी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल। तो अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तो वो बहुत अच्छी नहीं होती है, बल्कि इट्स वर्स्ट, बहुत बेकार होती है। तो इसको क्या हम और अच्छे से कर सकते हैं? सो अगर हम इसको देखें, यहां पर हम एक एक करके चेक कर रहे हैं 1 2 3 4। क्या हमें इस तरीके से चेक करने की जरूरत है? क्या हम ये नहीं देख सकते कि अभी हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मेरे पास क्या वैल्यू? अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं कुछ भी वैल्यू नहीं बना सकता, मुझे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स नहीं दिख रहे, मैं कोई भी वैल्यू नहीं बना पाऊंगा। तो मैं अभी क्या करता हूं, मैक्स नॉन कंस्ट्रक्टिबल वैल्यू जो मैं मान के चलता हूं वो 1, ठीक है। अब जब तक वैल्यू इसके लेस देन इक्वल टू आएगी मैं उसे ऐड करता रहूंगा इसमें। ऐसा क्यों? देखो कि मैं कहीं पे इस जगह पे खड़ा हूं, मान लो किसी ith पोजीशन पे खड़ा हूं और मेरे पास मैक्सिमम नॉन कंस्ट्रक्टिबल वैल्यू जो है वो कुछ x है। अब अगर ये वाली वैल्यू, यानी कि ये जो x आई है, ये मेरे पास 0 से i माइनस 1 तक के लिए आई है। ये 0 से i माइनस 1 जो वैल्यू है वो x माइनस 1 तक बना सकती है वैल्यू, ठीक है। वो x नहीं बना सकते। तो अब अगर नेक्स्ट वैल्यू इससे बड़ी आएगी तो क्या होगा? अगर x से बड़ी आई तो ये पूरी वैल्यू मिलके x माइनस 1 तक बना पा रही है। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो x से बड़ी वैल्यू बना पा रही है, यानी कि फॉर एग्जांपल x प्लस 1 बना पा रही है वो वैल्यू। तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी x वैल्यू नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। इसको जरा समझते हैं, इसको देखते, एक एक पॉइंट लेके इसको ड्राई रन करते हैं और फिर देखते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मेरा इनिशियली मैक्सिमम नॉन कंस्ट्रक्टिव वैल्यू जो है वो 1 है, यानी कि 1 अभी मैं नहीं बना सकता। नेक्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो मैंने इसको ऐड कर दिया, 1 प्लस 1 इज 2। नेक्स्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू 2, तो मैंने इसको ऐड कर दिया, ये हो गया हमारा 4। नेक्स्ट वैल्यू इज 3, तो 3 को भी ऐड कर दिया, ये हो गया 7, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू इज 4, ये भी इससे छोटी है 7 से, तो 4 ऐड किया, ये हो गया 11, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू इज 5, तो ये 11 से छोटा है तो इसे ऐड किया, 11 प्लस 5 इज 16। नेक्स्ट वैल्यू इज 6, तो 16 प्लस 6 इज 22, यानी कि 22 एक ऐसी वैल्यू है जो हम इस एरे से नहीं बना सकते, ठीक है। इसको अगर हम दूसरी तरीके से समझे तो मेरे पास क्या है, 0 से लेके i माइनस 1 तक मैं यूज करके इनको मैं सारी वैल्यू बना सकता हूं 1 से लेके x माइनस 1 तक, ठीक है। मान लीजिए मेरी ith पोजीशन पे वैल्यू है x, तो अब क्या होगा? अब मैं कहां तक वैल्यू बना पाऊंगा? पहले मैं बना पा रहा था 1 से लेके x माइनस 1 तक, अब मैं बना पाऊंगा 2x माइनस 1 तक। क्यों? मैं जो भी मेरा सबसेट में जहां पे भी हमारे पास था वैल्यूज, क्योंकि मैं 1 भी बना सकता हूं, 2b 3b 4b 5b, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास 6 है, तो अब मैं कहां तक बना पाऊंगा? 1 से लेके 5 तक मैं सारी वैल्यू बना पा रहा था, नेक्स्ट वैल्यू 6 आई, तो 6 को इसमें ऐड कर दूंगा तो अब मैं 7 भी बना सकता हूँ। 6 तो मैं डायरेक्टली बना सकता हूँ क्योंकि 6 मेरे पास आ गया, 7 भी बना सकता हूँ। 6 को इसमें ऐड कर दूंगा तो 8 भी बना सकता हूँ, 9 भी, 10 भी, 11 भी। तो मैं 9 10 11 तक सारी वैल्यू बना सकता हूँ। मैं 12 वाली वैल्यू के नहीं बना सकता अभी के लिए। ये एरे नहीं है, ये मेरी वो वैल्यूज है जो मैं बना सकता हूँ। जैसे कि इसके अंदर अगर मुझे चाहिए यही वैल्यूज बनाने के लिए, अगर मेरे पास ये वैल्यूज है 1 2 2, तो मैं 1 बना सकता हूँ, यस। मैं 2 बना सकता हूँ, यस। 3 बना सकता हूँ, यस। 4 बना सकता हूँ, यस। 5 बना सकता हूँ, यस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वैल्यू मुझे अगर इसमें 6 मिल जाएगी तो मैं 11 तक सारी वैल्यू बना सकता हूँ, ठीक है। देखिए अब कैसे 6 बना सकता हूँ, डायरेक्टली 6 आ जाएगा। 7 बना सकता हूँ, 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। 8 6 प्लस 2 8 9 6 प्लस 2 प्लस 1 9 10 6 प्लस 2 प्लस 2 10 11 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 11। अब मैं 12 नहीं बना सकता, तो जैसे ही इसमें 12 आएगा मैं इसको नेक्स्ट 23 तक सारी बना पाऊंगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है, इसको समझने में हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन इसको दोबारा आप वीडियो को बैक करके देखिए एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे काम कर रहा है। अब जरा इसको हम कोड करके देखते हैं। दिस इज द कोड अगेन। यहाँ पे इनपुट कराया n को और एरे इनपुट करा दिया। अब मैंने ले लिया मैक्स नॉन कंस्ट्रक्टिबल जो वैल्यू है उसको मैंने 1 ले लिया। उसके बाद मैंने 0 से लेके n तक लूप चलाया
और मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर ARRI बड़ा है मैक्स नॉन कंस्ट्रक्टिबल से तो ब्रेक कर दो, अगर वो छोटा है तो उसे ऐड करते जाओ, और अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो बाहर आओ, मैक्स नॉन कंस्ट्रक्टिबल को प्रिंट कर दो, एंड सिंपल. सो दिस इज सिंपल, बट इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है. दिस इज वन ऑफ द हार्ड प्रॉब्लम्स. नाउ दिस इज द कोड. लेट्स ट्राई टू run this. Let's compile it. It's compiled. Let's execute it. तो फर्स्ट में था हमारा 6 1 3 6 10 11 15, तो 2 आ गया. सेकंड में हमारे पास 4 इनपुट थे, 1 1 1 1, 5 आ गया. थर्ड में हमारे पास 4 इनपुट थे, 1 1 3 4, 10 was the output. फिफ्थ में हमारे पास 6 थे, 1 2 5 10 20 40, तो आउटपुट हमारा 4 आ रहा था. और आप देख भी सकते हैं 1 2 डायरेक्ट बन सकते हैं, 3 is 1 plus 2 एंड 4 हमारा नहीं बन सकता. नेक्स्ट हमारा था 1 2 3 4 5 6 एंड इट वाज कमिंग आउट टू बी 22. अगर हम इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी, अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, जो कि हमें गिवन था कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में, अगर नहीं है तो हमें इसे सॉर्ट करना पड़ेगा. अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होती तो राइट, तभी हमारा जो ये लूप है इस तरीके से काम कर रहा है. तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में ऑलरेडी है तो हम सिर्फ इसको एक बार चला रहे हैं तो ऑर्डर n आएगा. अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो ऑर्डर n log n आएगा. राइट, सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी if ARR is sorted and if ARR is not sorted. ये हमारी complexity आएगी. I'll see you in the next exciting problem. Thank you for watching the video.